आप कहाँ से हो? पाकिस्तान, कनाडा एंड पाकिस्तान। कहाँ से पाकिस्तान से? लाहौर। हम ऑल ओवर लाहौर एंड कराची। तो क्या आप कहना चाह रहे हो, ये बताएं। यार कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते हम लोग, क्योंकि हम जिस पोजीशन में हैं, ये शक्ल देखी है आपने, इनकी शक्ल देखो, ये अपनी बीवी बच्चे को छोड़ के आए हैं, और ये शक्ल देखो, इन्होंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, और हम जो हैं हम सोए नहीं हैं। आंखें अभी चश्मा उतारूंगा तो आंखें में से यहाँ पे गड्ढे लगेंगे, क्योंकि यहाँ ये मिसाल भी सही बैठेगी कि वो अब्बू का बदला ले लिया। ये वही टीम थी ऑस्ट्रेलिया जिसने इंडिया को हराया था और फिर वर्ल्ड कप के ऊपर पैर रख लिए थे, लेकिन आज अफगानिस्तान ने एक बड़ी शिकस्त, मैं तो कहूँगा एक बहुत बड़ा अपसेट और एक बड़ी शिकस्त दे दी ऑस्ट्रेलिया की टीम को, हिला भी दिया उनको। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम इम्प्रूव तो दिखाई दी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो जेल दिखाई दी, कल भी हमने बात की थी, हमारे में और उनमें एक बड़ा फ़र्क ये था कि वो खुद खाना पका के सब मिलके बैठ के साथ खा रहे हैं, हमारा कोई उधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, दोनों का फ़र्क था। तो वो टीम एक तो जेल हुई हुई है। दूसरा देखें, उनके गेम सेंस देखें आप, जिस तरह की पिच थी वो बिल्कुल उस तरह से खेले। उन्होंने 16 ओवर में जाके ओपनिंग स्टैंड था 118 रन का, जब आपकी कोई विकेट नहीं गिरी तो 16 ओवर में आप कम से कम 150 करते। लेकिन अब पाकिस्तान यूएसए से हारा है, वो अपसेट था, ठीक है। हाँ। पाकिस्तान इंडिया से हारा, ये अपसेट नहीं है, क्योंकि दोनों टक्कर की टीमें थी, आपस में एक रैंकिंग्स वाली टीमें थी। हाँ। आप देखें अफगानिस्तान ने अपने आप को कितना इम्प्रूव किया है, और उनके बात वहीं आती है घुमा फिर आकर कि उनमें ग्रुपिंग नहीं है, नहीं है। उनके दिल अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। आपके लड़कों की तरह नहीं है कि आप आपस में ग्राउंड में नजर आ रहे हो हंसते खेलते, और आप जब बस में बैठे या आप ड्रेसिंग रूम में जाएं उस वक्त हेडफोन कानों को लगा के मुंह फेर लें, साथ साथ बैठे हो, आप बात ना करें। तो ये जो दिलों में कदूरतें होती हैं ना, जिसकी वजह से अल्लाह ताला भी फिर नियतों के जो है ना वो आपको फल देता है। तो आपको इसी वजह से अल्लाह ताला ने कहा कि आप वापस आ जाएं। ऑस्ट्रेलिया की टीम तो मतलब ये अफगानिस्तान की टीम ने ऐसा क्या किया कि मतलब बॉडी लैंग्वेज से वो ऑस्ट्रेलिया की टीम लगी ही नहीं थी, जिस तरीके से बाउंड्रीज छूट रही थी, जिस तरीके से बोल्ड, और व्हाट वेंट रॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ये होने वाला था। पिछला जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें एडिलेड में अफगानिस्तान सिर्फ 4 रन से हारा था। हाँ, जी हाँ। तो इट वाज कमिंग 2023 में मैक्सवेल खेलते तो आने वाला था। आज नो क्रेडिट टेकन अवे फ्रॉम अफगानिस्तान, वो बहुत ही अच्छा खेले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उतना ही बुरा खेली। टॉस जीत के इस विकेट पे, इस ग्राउंड में जहां तीनों मैच बॉलिंग फर्स्ट वाली टीमें जीती थी, मतलब हारी थी, वहां पे आपने टॉस जीतकर पहले आपने अफगानिस्तान को अंदर डाल दिया। 5 कैच छोड़े, 1 स्टंप छोड़ा, 3 रनआउट छोड़े, वो कितने गलत फैसले किए। अगर यही एशियाई कोई टीम होती ना तो आज इन्वेस्टिगेशन अपना बेहतर करे, सिलेक्शन का प्रोसेस लाएं, परफॉर्मेंस वाला यंगस्टर करके आपने पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही कर दी है। सिलेक्शन करना कोई मामूली बात नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल सही कह रही है। और पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन करना ज्यादा आसान है बनस्बत जूनियर के। ऑब्वियसली आपके पास प्रोबेबल सारे ही होते हैं, आपको पता होता है। असल में अब हम क्या बोले, लोगों को पता ही नहीं है। जो इसके अलावा अगर हम देखें, अब तो जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया मुश्किल होगा या इंडिया? भाई मेरा ये मानना है, जो स्मार्ट टीमें होती है ना, वो ये सब चीजें देखती हैं। अब आप अपनी तरफ से क्लियर हो गए हो, इस मैच में वो जोर लगाएंगे ऑस्ट्रेलियंस, हाँ नहीं इंडियंस, अच्छा, कि एक बड़ा हरीफ बाहर हो जाए। ये टीम वो है जो चैंपियन के लिए कंसीडर की जाती है। फायदा क्या होगा? सेमीफाइनल तो उसका इनसे नहीं होगा ना? नहीं समझ रही है ना, फाइनल तो हो सकता है। हाँ, फाइनल की बात सही। और लास्ट फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने इन्हीं को मारा है, ये नहीं आप भूलें, इंडिया में। तो वो चीजें भी जहन में रखते हैं। एक अच्छा हरीफ हमारे हाथ में 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप का फाइनल अब एक हरीफ हमारे आगे फंस गया है। अब हम अगर हराते हैं तो ये घर है, तो क्यों चांस नहीं लेंगे? वो अपनी बेस्ट टीम खिलाएंगे ताकि ये बाहर यहीं से हो जाए। एक तो बाहर होना यहाँ से, बाकी 3 देख लेंगे हम। चले, ऑस्ट्रेलिया अब फंसा है थोड़ा सा जाने के बाद, और खास तौर पे आज के मैच की डिफीट ऑस्ट्रेलिया के लिए कल का मैच बड़ा खतरनाक, कल का मैच भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। और दूसरा, अफगानिस्तान ने ये दिखा दिया है कि भाई ये वर्ल्ड चैंपियन टीम थी, ठीक है, ओडीआई वर्ल्ड कप में, लेकिन T20 में यहाँ हरा के अफगानिस्तान ने एक बड़ी फतेह अपने नाम कराई है। एमन, क्या कहेंगी आप आज के मैच के बारे में? तो गो कि यूएसए को तो बता दिया कि भाई तुम सिर्फ पाकिस्तान से ही जीत सकते हो, बाकी इंग्लैंड ने तो बहुत ही बुरी तरह आज हरा दिया यूएसए को, मतलब ये दिखा दिया कि अभी बहुत नए हो। लेकिन अगर हम बात करें अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच में, नबी की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त रही, उसके अलावा नवीन उल हक ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, अच्छी एक बड़ी विक्ट्री है।
देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया अभी अफगानिस्तान को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करता है। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से बाकी टीम्स के अगेंस्ट खेला, बहुत क्विक उनके बैटर्स खेले, कहीं पे भी उन्होंने अपना वे ऑफ प्ले चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट थी। गो कि उनके लिए टारगेट इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन पिच ये डिफ़िकल्ट थी और इस पिच की अच्छी बात ये थी कि स्पिनर्स के साथ सीमर्स को भी उतना ही सपोर्ट कर रही थी। आई थिंक यहाँ पे मिचेल स्टार्क को ना खिला के भी ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी गलती की। देखिए अगर गुरबाज या ऊपर से एक विकेट गिर जाती तो अफगानिस्तान की टीम थोड़ी सी बैकफुट पे चली जाती, क्योंकि ऑब्वियसली उनको जो स्टैंड है वो गुरबाज बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं। नवीन अहमद भाई, चेयरमैन साहब जो है वो अभी पाकिस्तानी टीम के लड़के वापस भी आ रहे हैं, चीजें कुछ एक्शन अभी तक होता नजर नहीं आ रहा है। चेयरमैन साहब बिजी हैं, क्या हैं, बताएं कुछ। सर आप देखिए कि मुल्की हालात भी तो इस तरह के हैं, दो बहुत बड़े ओहदे उनके पास हैं। हाँ। और ऑब्वियसली वहां भी उतनी ही इंपॉर्टेंस चाहिए, शायद इससे भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि वो मुल्की हालात हैं। तो भाई वो किसने कहा ये करने को? अब यही तो हमने आपके देखे, आपके शो में यहाँ बैठ के यही बातें हुई थी कि नहीं हुई थी, तो हम तो उसी अब इंतजार कर रहे हैं कि कब वो डिसीजन आना स्टार्ट होंगे। शायद वो जो है ना कोचेस, मैनेजर की रिपोर्ट तो आ गई है, कोचेस की रिपोर्ट का वो इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही कोचेस की रिपोर्ट आएगी मेरे ख्याल से चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन नाउ इट्स अबाउट टाइम कि ये कौम इंतजार कर रही है कि इनको जो है ना चीजें करके दिखाएं कि हाँ हमने ये चीजें जो हुई थी ये ठीक नहीं है। अब हम पाकिस्तान क्रिकेट को एक फ्रेश चेहरों के साथ ना बेटरमेंट की तरफ लेके जाएंगे और फ्रेश चेहरे ग्रूम करेंगे। कि हमारी सिचुएशन ऐसी है, तो आप हमसे ये सवाल तो पूछें ना, हमसे आज के गेम के बारे में पूछें। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद आप अफगानिस्तान इंडिया का मैच देखने तो किसको सपोर्ट किया आज? आप इंडिया को सपोर्ट करने, कोहली का पोस्ट लेके हम आए हैं, और नहीं तो क्या, हम फुल कोहली को और इंडिया को सपोर्ट करने आए थे आज। कैसा लग रहा है पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट में नहीं है? अरे आप पाकिस्तान को छोड़ दो यार, अब बस छोड़ दो, हम क्रिकेट एंजॉय करने आए हैं, हम क्रिकेट एंजॉय करने बताया ना। शक्लें देखो यार इन लोगों की, आप देखो जरा, देखो ये शक्लें देखो। तो पाकिस्तानी नहीं लग रहे हैं, नहीं लग रहे आपको? हाँ फिर सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को, चाहे हारे जीते, हम हमेशा सपोर्ट करेंगे। फीलिंग कैसी है सुपर 8 में? मुझे इंडिया इज ऑलवेज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज। आपका जो बेस्ट बॉलर था, जो ओपनिंग पेयर को जल्दी आउट करता पावर प्ले में, मिचेल स्टार्क, उसको आपने बिठा दिया, हेजलवुड को खिलाया, और आप स्पिनर लेके आए और उसके बावजूद भी आपने पहले जो है अफगानिस्तान को बैटिंग दे दी। कमाल है मतलब। तो ये और एक बात और भी वैसे अच्छा, और अफगानिस्तान को फास्ट बॉलर जिताया। और मैं सोच रहा था यही अफगानिस्तान आज से कुछ दिनों पहले हेजलवुड कह रहे थे कि हम कोशिश करेंगे कि हो सकता है कि स्कॉटलैंड के खिलाफ हम इस अंदाज से जीतें कि हमें इंग्लैंड से दोबारा सामना ना करना पड़े, इंग्लैंड आउट हो जाए। ये एरोगेंस ऑस्ट्रेलिया का, उन्हीं की किस्मत इतनी खराब हो रही है कि अब उन्हें जीतना है, और कल बारिश भी है इंडिया ऑस्ट्रेलिया हुए और आज यानी एक ही दिन में वही ऑस्ट्रेलिया हो सकता है कि आउट हो जाए। अब एक ही दिन में अफगानिस्तान से हारा है और उसी एक दिन वही इंग्लैंड क्वालिफाई कर गया है, और आज से कुछ दिनों पहले तक ये मामला था। तो सर आपके पास टारगेट किस्म की सीट आई है? मैं बाबर को T20 का प्लेयर कंसीडर करती हूँ, लेकिन वीरेंद्र सहवाग कह रहे हैं कि नहीं। एंड रीजन देखिए, वीरेंद्र सहवाग अगर ये बात कह रहे हैं तो शायद उन्होंने ये नहीं देखा कि इस वक्त T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन किस क्रिकेटर्स के, बाबर आजम के सबसे ज्यादा रन है। देखिए हमारी टीम ले जाए उन्हें, नहीं क्या करें आप मुझे बताएं। देखिए बाबर आजम ने, अगर हम कह रहे हैं नहीं तो आप मुझे ये बताएं। देखिए ना, बात यही हो रही है अमन, बहस तो यही वाली है कि बाबर आजम के रन्स में घर ले जाऊं। मुझे ये बताएं कि मेरी टीम जीत नहीं रही है, मैं रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। अच्छा यही सिर्फ आप अंधों में काना राजा, इस मुल्क के अंदर आपने क्रिकेट की सूरत हाल ये कर दी है। चले अब मुझे एक सवाल का जवाब दें, बाबर आजम आपका सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाला प्लेयर है? बिल्कुल। क्या बाबर आजम की जगह वो इंडिया में होते इस टीम में बनती? ये मिसाल दीजिएगा, बताइए, सच बताइएगा, क्या बाबर आजम की जगह ऑस्ट्रेलिया की टीम में बनती? क्या बाबर आजम की बोलने तो दे बच्ची को, बोलने तो दे, जवाब दें। मैंने यही बात की थी कि पाकिस्तान की टीम की वो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में उनसे अच्छा प्लेयर बस है, ये बात हो रही है। स्क्रूटनी करनी है तो उनकी साइड में हमने तो अपनी क्रिकेट को बनने ही नहीं दिया ना, हमने तो 16 खिलाड़ियों के गिर्द बाबर आजम साहब। आप इस बात का जवाब दें, फिर हमें अकील भाई की तरफ भी जाना है। ये मुझे बताएं कि जो वीरेंद्र सहवाग ने बात कही है कि बाबर जो है वो, कुछ लोग जैसे हिना ने कहा अपसेट बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं, अब अफगानिस्तान ऐसी साइड है कि जो बड़ी टीम को चैलेंज करती है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ओडीआई के वर्ल्ड कप में मैच हारे थे उसका रिवेंज लिया। ओवरऑल परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करते हैं भाई? देखिए, एक तो वो बड़ा अजीब लगता है जब आप कह रहे हैं ना आज मैच हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ वो कल रात को हो गया। कल रात को हो गया मगर अब राशिद
अब राशिद, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप से पहले ये होकर आए, राशिद का दिल चाह रहा है कि मैं भी कुछ जीतूं। नहीं जीतूं क्या, मेरा नाम बड़ा है, अब मेरा काम बड़ा होना चाहिए। उसे शर्म आती है, उसे गैरत आती है, उसे पता है अफगानिस्तान में उसको कितना हाईली रेट किया जाता है, पूरी दुनिया में उसकी कितनी फैन फॉलोइंग है। और जो बात अभी आप बता रहे थे वो ये कि अफगानिस्तान के ये सारे लड़के ये डेंजरस हमेशा से थे। 2-4 जो लोग अंदर आए, नवीन आया, नूर आया, ये T20 में उठा के, गुलबदीन की उम्र ज्यादा नहीं है, कमर जरूर ज्यादा है, फॉर्मर कैप्टन को भी बुला के लाए। उसके बाद फजलुल हक फारूकी, देखे मुझे उस दिन समझ आने लगी कि जिस दिन मैंने नए बॉल से फजलुल हक फारूकी को अवे निकालते हुए देखी कि भाई स्विंग नहीं है तो कोई दूसरा बॉल भी करोगे ना। अच्छा, मगर राशिद का जो मैं आपको बता रहा था, जिस अंदाज से उसने अपने आपको चलाया भैया इस वर्ल्ड कप के अंदर, तो वो तो अपनी एक मिसाल आप ही है। मगर ये कि उसको किसी ने जब ये बताया ना कि ब्रायन लारा ने कहा कि आप सेमीफाइनलिस्ट हो, तो उसके बाद उससे बोला ऐसी की तैसी ब्रायन लारा की बात मैं पूरी करूंगा। अब जो डिफरेंस नजर आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि यार इसके ऊपर क्या होगा, अब अफगानिस्तान अगर बांग्लादेश से जीत गया तो फिर तो थ्रू हो ही जाएगा, मगर अगर बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच अच्छा होगा ये भी सुन लो। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में कोई आगे पीछे होता है तो मुझे नहीं लगता कि अगर राशिद कर सकता है तो रोहित क्यों नहीं कर सकता। राशिद ने भी तो अपना बदला लिया पिछले 6-7 महीने पुराना वर्ल्ड कप का, जहां मैक्सवेल सिंगल हैंडली 200 का तमाशा लगा के चला गया। राशिद कह रहे हो उस दिन हमें तुम पे तरस आ रहा था, आज तुम दोनों टांगों पे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि आज उसने उस जगह मारा है, उस जगह मार दिया ऑस्ट्रेलिया को जहां पर ऑस्ट्रेलिया फेवरेट था। अबे फेवरेट था 80%। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल का फैसला हो गया। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल अफगानिस्तान जीत गया। जब अफगानिस्तान जैसी टीम ऑस्ट्रेलिया को मार दे तो फिर T20 वर्ल्ड कप में बचता कुछ नहीं है। 21 रन से शिकस्त दिए T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 के मरहले में। अगर आप देखें, अगर हम थोड़ा सा बैटिंग देखें तो भाई गुरबाज ने 49 बॉलों पे 60 रन बनाए और जरदान ने 48 बॉलों पे 51 रन बनाए। 4 छक्के जड़े गुरबाज ने ऑस्ट्रेलियन पेसर्स को। और उसके बाद से अगर हम उनकी बॉलिंग देखें तो बॉलिंग के अंदर भाई उनके 4 विकेटें तो 3 विकेटें ले गए पैट कमिंस, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई भी नहीं चल सका। बड़े बड़े नाम ट्रेविस हेड, वार्नर, मिचेल मार्च सारे रह गए, सिर्फ एक मैक्सवेल ने 59 रन किए। और उसके बाद अगर हम बात करें बॉलिंग में तो 3 विकेटें नवीनुल हक ने हासिल की। अब आप मुझे बताओ अफगानिस्तान का क्या करोगे, अफगानिस्तान का क्या करोगे? और पाकिस्तानियों को कहने की तो जरूरत नहीं है, आपके हमसाये के अंदर देख लो क्या क्रिकेट हो रही है। अफगानिस्तान मतलब आप यही तमगा लिए घूम रहे हो ना कि अफगानियों को क्रिकेट हमने सिखाई। अफगानियों ने क्लब क्रिकेट हमारे पिशावर में और केपीके में खेली थे ना, आपको भी तो वो कोचेस मुहैया थे, आपको भी तो इंतजाम मिला था। आप कबीर खान से सीखते, राशिद लतीफ से सीखते, उमर गुल से सीखते। आपके लिए तो बाहर के बड़े बड़े महंगे तरीन कोचेस लाए गए, गैरी क्रिस्टन और पता नहीं कौन कौन से। यार क्या मतलब, आप कोई आदमी सोच सकता था कि अफगानिस्तान जो है, और अफगानिस्तान ने बॉलिंग के अंदर इंडिया को भी फंसा लिया था। उस दिन अगर ये बैटिंग लाइन क्लिक कर जाती तो भारत के उन्होंने हाँ ये बात है ना, मेरा सिर्फ यहाँ पर स्टांस ये है कि अफगानिस्तान की जो टीम है ना वो बहुत बेहतर है पाकिस्तान की टीम। मैं बस ये कहना चाहूंगी। और ऑस्ट्रेलिया जैसी इतनी अच्छी टीम भी परफॉर्म नहीं कर पाई, तो एवरी डे इज नॉट योर डे। आज ऑस्ट्रेलिया का दिन नहीं था, लेकिन पाकिस्तान का कोई दिन नहीं होता। आप ऑस्ट्रेलिया को हमेशा डिफेंड ही करना। आप रमीज भाई से पहले जानते हैं, रमीज भाई अभी के मैच में बाद में बात करते हैं। सुबह जो मैच हुआ उस हवाले से आपसे जानना चाहेंगे। कुछ लोग जैसे हिना ने कहा अपसेट बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं, अब अफगानिस्तान ऐसी साइड है कि जो बड़ी टीम को चैलेंज करती है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ओडीआई के वर्ल्ड कप में मैच हारे थे उसका रिवेंज लिया। ओवरऑल परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज करते हैं भाई? देखिए, एक तो वो बड़ा अजीब लगता है जब आप कह रहे हैं ना आज मैच हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ वो कल रात को हो गया। रात को हो गया। मैं 2 एग्जांपल्स मौका नहीं मिलेगा हिंदुस्तान को कि अपना वर्ल्ड कप का बदला ले, बिकॉज हिंदुस्तान के हाथ में है कि वो अफगानिस्तान को लेकर सेमीफाइनल में जाए और ऑस्ट्रेलिया वालों को
ये करके ऑस्ट्रेलिया वालों को बाहर निकाले। आज यहां पर मैच है हिंदुस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया का, बहुत बड़ा मुकाबला, इस वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे बड़ा मुकाबला। ये मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का भी नहीं था, ये मुकाबला अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का भी नहीं था, ये मुकाबला है हिंदुस्तान वर्सेस माइटी ऑस्ट्रेलिया। वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जिसने वर्ल्ड कप जीता, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जिसने फाइनल में इंडिया को हराया, और इंडिया के पास इससे बड़ा मौका नहीं है। हिंदुस्तान को यहां पर कुछ भी करके ये बदला लेना है, हिंदुस्तान को जीतना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। हिंदुस्तान के लोग तैयार बैठे हैं, हिंदुस्तान के लोगों को बस और कुछ जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए भाई, उनको बस एक बार ऑस्ट्रेलिया को हारते हुए देखना है। और अगर इंडिया नॉकआउट करता है ऑस्ट्रेलिया को, खैर इसी बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब ठोको, सब्सक्राइब का बटन ठोको, क्योंकि जिस तरीके से कल आपने ऑस्ट्रेलिया को ठोकना है तो अभी थोड़ा सा सब्सक्राइब के बटन को हाथ मेर दो, एक ट्रेलर जारी कर दो कि हम ऑस्ट्रेलिया को किस तरीके से ठोकने वाले हैं। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। है कुछ यूं कि भाई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अपकमिंग मैच, बहुत बड़ा ये मुकाबला होगा ना। अफगानिस्तान की जीत चाहिए। देखो अफगानिस्तान तो जीत गया ना, अफगानिस्तान ने अपना काम कर दिया, अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को औकात याद दिला दी, अफगानिस्तान ने बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया वालों हम तो अभी ट्रेलर दिखाने आए हैं, पिक्चर अभी बाकी है और बाकी में पिक्चर अभी बाकी है। हिंदुस्तान की टीम जो है वो यकीनन यहां पर ऑस्ट्रेलिया को ना सिर्फ हराएगी बल्कि जलील करके हराएगी। मेरी बात की याद रखना एज अ पाकिस्तानी, आज मैं आपको गारंटी कह रहा हूं कि भाई बहुत हो गया, बहुत जीत लिया इन अंग्रेजों ने, बहुत जीत लिया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वालों ने। अब ट्रॉफी इंडिया की चाहिए, अब ट्रॉफी एशिया में आनी चाहिए। अफगानिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर जारी किया, अफगानिस्तान ने अभी एक छोटा सा एक नमूना दिखाया है कि हम क्या कर सकते हैं। अभी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बताया कि बेटा ये जो तुमने अभी देखा, अभी जो तुम्हारे साथ हुआ है रात को, ये तुम्हारे साथ इससे बहुत बुरा होने वाला है। ये एक छोटा सा जायसवाल आएगा भाई, ट्रॉफी जीतेगा। देखो जायसवाल साहब को लाएं या ना लाएं मुझे नहीं पता कि कल किसको खिलाओगे, रिटायर्ड प्लेयर को ले आओ, सचिन तेंदुलकर को ले आओ, वीरेंद्र सहवाग को ले आओ, अपना वो कौन है यार जिसने, युवराज सिंह को ले आओ, कुछ भी करो, किसी भी प्लेयर को लेकर आओ, लेकिन कल का मैच हिंदुस्तान को जीतना है, हर सूरत में जीतना है। हिंदुस्तान के पास कोई और मौका है ही नहीं, हिंदुस्तान के पास हारने का ऑप्शन। और मैं समझ नहीं सक रहा हूं अभी ये कि जो अफगानिस्तान में मुल्क के हालात हैं और जो क्रिकेट बोर्ड में हालात हैं उनके, मतलब एक तरह से आईसीसी ने कंट्रोल रखा हुआ था बहुत अभी तक कि किस तरह से फंडिंग इनकी करनी है कि गलत हाथों में फंड्स ना चले जाएं। फिर ये कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, वहाँ पे खवातीन के साथ बर्ताव ठीक नहीं होता, तो आईसीसी ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस रखा हुआ था। और एक तरह से ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल ही टूटा फूटा सा एक डिलैपिडेटेड सा सिस्टम है, मगर और कंट्री का तो हाल आपको पता ही है कि वो वहाँ पे स्टेबिलिटी पता नहीं अभी कितनी है। बट आप क्रिकेट टीम देखें, लगता है जैसे कि दुनिया की बेस्ट क्रिकेट साइड ये बन चुके हैं। तो क्या है कि ये बबल में रहते हैं, फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि लीग्स खेलते हैं, एक्सपीरियंस लिया, उसका इस्तेमाल करते हैं, जोश और जज्बे से खेलते हैं और अपने आप को इन्होंने कुशन किया हुआ है जो बाकी चीजें हो रही हैं वहाँ पे। और वो भी दे रहा है, पता चल रहा है कि वाइस कैप्टन खेल रहा है। सर इसी तरह का वाइस कैप्टन होना चाहिए, चुना मुना सा प्यारा सा, ठीक है। देखें विराट कोहली जो है वो बैटिंग का किंग है, बुमराह जो है वो बॉलिंग का किंग है, हार्दिक पांड्या भाई अल्टीमेट बन चुका है भाई, मानना पड़ेगा उस बंदे को। एक नीचे से गिर के, ये तो मोदी वाली एग्जांपल होगी, चाय वाले से जाके उसने भाई प्राइम मिनिस्टर बना लिया अपने, उसने भी अपने इमेज को जमीन पे गिरा लिया था, लेकिन दोबारा आसमान पे उसने उठा लिया, मानना पड़ेगा। ये बड़ा नामुमकिन वाली बात होती है, उसके अंदर इतने गट्स थे जो भाई डिवोर्स भी हुआ, डिवोर्स के बाद डिप्रेशन में बंदा चला जाता है, हमारे जैसा बंदा हो तो खेल ही ना पाए, उठ ही ना पाए, तो मानना पड़ेगा कि भाई बुमराह इज द लेजेंड और इंडिया इस टाइम उसको प्रेज कर रहा है। और हम चाहते हैं कि भाई आगे ऑस्ट्रेलिया के आगे आने वाला जो मैच है उसके अंदर नाको चने चुपवाएं जरा, हमारे भी थोड़े बहुत जो है बदले ले लें। हालांकि वो कहते हैं कि हमने आपका बदला कोई नहीं लिया, लेकिन हम समझ लेते हैं कि बदला ले लिया उन्होंने हमारा भी, ठीक है, हमें भी खुश होने दिया करें थोड़ी देर के लिए। बाकी इंडिया भाई नो डाउट एक दीवार है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, वो हट गई, इंडिया के हथेली के अंदर आके गिरेगा T20 वर्ल्ड कप। ये आप मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, लिख लें, अभी से लिख लें, एक ऑस्ट्रेलिया हट गई, T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के हथेली के ऊपर है, बस फिर इसको कैसे ग्रैब करो। सर कह सकते हैं कि एक इंडिया सब पे भारी, चाहे पाकिस्तान हो चाहे यूएसए हो, उधर एक मोदी सब पे भारी, इधर एक इंडिया सब पे भारी, करे तो बंदा करे क्या। ये चारों तरफ से जो है वो नाको हाने चित किया हुआ है इन्होंने। बाकी कांग्रेचुलेशन टू इंडिया कि भाई हर टीम को उन्होंने हराया और गंदे तरीके से हराया। ठीक हो गया। सर हार्दिक पांड्या का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या समझते हैं, बॉलिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हार्दिक की, बैटिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर हार्दिक पांड्या भाई पूरे का पूरा स्ट्रॉन्ग है? यार हार्दिक पांड्या मैं समझता हूँ 3 डायमेंशनल है, वो फील्डिंग में बेहतरीन, बॉलिंग में बेहतरीन, बैटिंग में बेहतरीन, यार वो एक एग्रेशन वाला प्लेयर। आपने हार्दिक पांड्या का एटीट्यूड देखे, मतलब जब ग्राउंड में होता है यार इतना एग्रेसिव होता है वो बंदा और इतनी बेहतरीन और जज्बे के साथ खेल रहा होता है, और जिस तरह वो ग्राउंड में होता है, जिस तरह बिला
दफा वो छक्के लगाता है, वो नहीं देखता भाई सामने कौन सा बॉलर है, उसका काम है मारना। और एक ऐसी मूवमेंट पे जहाँ पे मैच फंसा हुआ हो, जहाँ पे लग रहा हो कि यार हमारे 2-4 प्लेयर उड़ चुके हैं, अब मैच हारने वाले हैं, हार्दिक पांड्या वहाँ आके स्टैंड लेते हैं। ये एक बड़े प्लेयर की मतलब निशानी होती है कि यार जो, और मिडल ऑर्डर में यूँ समझ लो कि और एज ऑलराउंडर और एक बेहतरीन ऑलराउंडर, यार मैं समझता हूँ कि हार्दिक पांड्या से दुनिया को सीखना चाहिए, बल्कि पाकिस्तानी प्लेयर को तो स्लो मोशन में हार्दिक पांड्या की इनिंग दिखानी चाहिए, बॉलिंग दिखानी चाहिए, बैटिंग दिखानी चाहिए कि भाई इस तरह का ऑलराउंडर चाहिए। और वो इसीलिए तो नखरे करता है भाईजान, वो उसका एटीट्यूड बनता भी है। देखे ना आईपीएल में इतना फ्लॉप और वाइस कैप्टन बना के बेच दिया, और रोहित शर्मा ने कहा मुझे ये वाइस कैप्टन चाहिए, बिल्कुल वाइस कैप्टन भाई रोहित से भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। सर वो वाइस कैप्टन वाली पाकिस्तान का हम ये कहते हैं कि ये रिफ्लेक्शन है ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो क्रिकेट टीम है, चाहे वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या क्राइसिस एक सिचुएशन जो है, वो ये हम उसको रिलेट करते हैं विद द सिचुएशन ऑफ द कंट्री। मगर दूसरी तरफ अफगानिस्तान है जो इस रूल को गलत प्रूव कर रहा है। तो ये तो एक तरह से मेरी ये इसमें जंग जारी है कि क्या मॉडल जो है, ये किस वजह से टीम्स जो हैं वो फलती फूलती हैं। और उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि आप में अगर टैलेंट है तो फिर आप हर चीज को बीट कर देते हैं। और ये पिच भी जो थी ये बिल्कुल माफिक थी अफगानिस्तान के। मगर अच्छी बात और हैरानगी की बात ये कि 7 विकेटें फास्ट बॉलर्स ने ले ली। और फिर ये कि ऑस्ट्रेलिया ने कई मिस्टेक्स की, उनकी फील्डिंग बेकार थी, उनकी एनर्जी लेवल 0 था, उनके पास उस तरह के स्किल और टैलेंट नहीं था कि वो अफगानिस्तान को उस दिन हरा सके। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अफगानिस्तान फेवरेट है टू मेक इट इनटू द सेमीफाइनल्स। मैं बहुत हैरान होऊंगा अगर ऑस्ट्रेलिया अब सेमीफाइनल में पहुंचता। रमीज भाई, ये स्टार्क को जो इन्होंने रेस्ट करवाया, आई एम नॉट श्योर कि क्या रीजन बनी। क्या आपको लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंट थे या उसको कोई निगल वगैरह था जिसकी वजह से नहीं खेले मिचेल स्टार्क? देखिए, ये जो एक बंदे की वजह से टीम जीतती हारती नहीं है, ये नजर था कि ये कभी भी लड़खड़ा जाएंगे। वो जैसे ही 150 हुआ तो आधे कमेंटेटर्स तो वहीं सो गए थे। वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। इट्स इंडिया टाइम फॉर रिवेंज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। भाइयों ने तो बदला अपना ले लिया है ऑस्ट्रेलिया से। अफगानिस्तान ने प्रॉपर, वो कहते हैं जैसे सूद समेत बदला लिया है, बल्कि डबल करके बदला लिया है। भाई ऑस्ट्रेलिया को याद रहेगा कि भाई पठानों ने हमसे बदला लिया, अब पठानों के भाई, अफगानियों के भाई, हमारे भाई, क्या इंडियंस भी ऑस्ट्रेलिया से बदला लेंगे? क्या इंडियंस ऑस्ट्रेलिया से बदला ले सकते हैं? इंडिया ऑस्ट्रेलिया के गेम का क्या बनेगा? और इंडिया भी एक अच्छा ऑस्ट्रेलिया को सबक सिखा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया भी जो है ना इंडिया के साथ बहुत बुरा करता है। तो उस मैच के बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा इंग्लैंड वर्सेस यूएसए, जिस तरह का मैच हुआ, इंग्लैंड ने क्या सबक दिया पाकिस्तान को। यार शर्म से हर एक टीम पाकिस्तान को सबक दे रही है, बट पाकिस्तान वाले इतने बेहिस हैं कि वो सीखने को तैयार नहीं है। उनका इंटरेस्ट इसमें है मैं यूट्यूबर्स को नोटिस भेज दूं, वे फलां के साथ बदतमीजी होगी, इसका रिस्पॉन्स कर दूं, बट जो क्रिकेटिंग सबक है वो लेने को तैयार नहीं है। कितना बड़ा सबक इंग्लैंड ने दिया है, जिस तरह से उन्होंने यूएसए को हराया कि भाई माइनस को इस तरह से हराया जाता है, उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान में उस तरह से कोई खुशी का सामान ही है। हमारे पड़ोसियों ने तारीख रकम की है, बट पाकिस्तानी मीडिया पे पाकिस्तान के मेजॉरिटी एक्स क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के मेजॉरिटी फैंस बजाय खुश होने के एक जेलसी वाला समा है। अजीब सी कीड़े निकाले जा रहे हैं। ऐसा इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं खेला, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, ऑस्ट्रेलिया से जीते, तो ऐसा क्यों है? तो उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर भाई, पाकिस्तान देखें, मतलब कि मुझे हैरानी होती है कि मतलब हमारी मेंटलिटी इस लेवल की है कि हम अगले को अप्रिशिएट करने के बजाय कीड़े निकालते रहते हैं। इंडिया ने फिक्सिंग कर दी, आईसीसी इंडिया से मिल गया, अफगानी ऐसा क्यों नहीं खेले, अपना हम नहीं सोचते, बस दूसरों को। मतलब हम ये कितना ऑब्सेस, इंडिया ऑब्सेस और अदर टीम ऑब्सेस क्यों हो गए हैं? हम खुद को बेहतर बनाने के बजाय और जो लोग बेहतर कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे ऐसे मेंटल बैरियर क्यों है बाबर भाई? ये वाकई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और पाकिस्तान का जो क्रिकेट टीम है वो तो अपनी उस दलदल में से निकलने में कामयाब नहीं हो रही। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस भी खुद को एक दलदल में फंसा चुके हैं, और वो भी यही समझते हैं कि अगर पाकिस्तान अच्छा नहीं करता तो दूसरी टीमें भी अच्छा ना करें। पाकिस्तान अगर बुरी हालत में है तो दूसरी टीमों को भी बुरी हालत में जाना चाहिए। दूसरों को फलता फूलता हुआ देखकर, दूसरी टीमों को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखकर हम खुले दिल का मुजाहरा नहीं करते, हम एक्सेप्ट नहीं करते दूसरों की बर्तरी को, अपनों से, अपने आप से बेहतरी को,
और मेरे ख्याल में एक थोड़ा सा जो जेलसी का फैक्टर है ना वो आता है, क्योंकि हमें दूसरों की बुराइयां ही नजर आती हैं, दूसरों में अच्छाइयां नजर नहीं आती, और खुद में हमें अपनी बुराइयां नजर नहीं आती, जो कि हमें नजर आनी चाहिए। सेल्फ एवेल्युएशन, अपनी जात का एहतसाब, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को एवेल्युएट करें कि भाई हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आके गिरे हैं।